Welcome to my YouTube channel. Wake up, be the best version. आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग शेयर करूंगा जो मुझे एक मेडिटेशन सेशन के दौरान गहरी बसीरत के तौर पर हासिल हुई। ये एक्सप्लोरेशन इस बारे में है कि आप हकीकत में कौन हैं और ये ज़िंदगी, इसका हर रुख किस तरह खुदा की लामहदूद फितरत का हिस्सा हैं। क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप लामहदूद और लाफानी हैं, ये कि आपका हकीकी वजूद हकीकत में बेशक्ल, बेरंग, खामोश, साकित और लामहदूद शऊर है, कॉन्शियसनेस है जो हर वक्त आगाह है, जो गवाह है, जो ईगो यानी अना से आगे है और उन कहानियों से आगे है जो आप खुद को बताते हैं। खुदा तुमसे अलग नहीं है, खुदा की फितरत लामहदूद है, लेकिन उसका हकीकी मतलब क्या है? चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। लामहदूदियत का मतलब, जिसमें सब कुछ शामिल हो, मुस्बित और मनफी, खूबसूरती और बदसूरती, ये सब लामहदूद हस्ती में एक साथ वजूद रखते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। खुदा के नज़रिए से कुछ भी मनफी या मुस्बित नहीं होता, सब कुछ बस होता है और सब कुछ परफेक्ट है। वो ज़िंदगी जिससे तुम दूर भागते हो, वो तजुर्बात जो तुम पसंद नहीं करते, ये सब भी खुदा की लामहदूद फितरत का हिस्सा हैं। और क्योंकि खुदा लामहदूद है, इसलिए इसमें से किसी भी चीज़ को निकाल देना इम्पॉसिबल है, या किसी भी चीज़ को उसका हिस्सा न समझना इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज़ को रद्द करने का मतलब खुदा की लामहदूदियत पर हद कायम करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। अच्छा, अब ये रही एक ख़ास बसीरत। खुदा हमेशा इवॉल्व हो रहा है, वैसे नहीं जैसे तुम बदलाव को समझते हो, बल्कि खुदा की अपनी ही लामहदूद फितरत की मुसलसल एक्सप्लोरेशन का नाम है। इस बारे में ज़रा सोचें। लामहदूदियत का कोई एंड नहीं है, इसलिए उसके पास हमेशा ही डिस्कवर करने के लिए है। लेकिन खुदा अपनी ही लामहदूदियत को कैसे एक्सप्लोर करता है, ये वो मौके है जहाँ पर आपका ज़ुहूर होता है। चलिए उसे एक मिसाल से समझते हैं। तसव्वुर करें कि आप अपने स्टमक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और अपने जिस्म के उस हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक ख़ास टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एक छोटा सा कैमरा। अब तसव्वुर करें कि आपने एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इस कैमरा के साथ अटैच कर दिया है, और आपने ये VR हेडसेट अपनी आंखों पर पहन लिया है और कैमरा को अपने स्टमक में भेज दिया है। जैसे जैसे आप स्टमक की मुख्तलिफ गहराइयों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस एक्सप्लोरेशन में इतने खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि आप वो हैं जो ये सब देख रहा है। और वक्त गुजरने के साथ आपको लगने लगेगा कि मैं ये कैमरा हूँ, ये कैमरा मेरा जिस्म है, और ये स्टमक नहीं बल्कि मेरा यूनिवर्स है जिसमें मैं रहता हूँ। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। खुदा अपनी ही लामहदूदियत के किसी खास पहलू की एक्सप्लोरेशन के लिए खास इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करता है, जैसे कि ये इंसानी जिस्म, ज़हन और उसके तजुर्बात। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट होने के नाते हम अपने रोल के साथ, किरदार के साथ, कैमरा के साथ इतना आइडेंटिफाइड हो गए हैं कि हम अपनी असल शनाख्त को ही भूल गए हैं, जो कि एक इन्फिनिट लामहदूद ऑब्जर्वर यानी जानने वाला है। ये रही मजीद गहरी समझ। खुदा अपनी ही लामहदूदियत के हर पहलू को एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसमें वो सब भी शामिल होता है जिसे अना, नफ्स या ईगो मुस्बत या मनफी कहती है। लेकिन खुदा के लिए उसमें कुछ भी मनफी या मुस्बत नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है वो अपनी न्यूट्रल हालत में अपना वजूद रखता है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब हम अपनी अना के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब खुद को अना यानी ईगो समझने लगते हैं, और इस खुदी के महदूद एहसास की वजह से हम जिंदगी को एक छोटे से, तंग और महदूद लेंस से देखना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारा नफ्स, हमारी अना अपनी ज़िंदगी से कुछ ख़ास तजर्बात को अवॉइड करती है, उससे दौड़ भागती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कभी भी लामहदूदियत से कुछ भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। सब कुछ पहले ही खुदा का हिस्सा है। तो इसमें सीखने के लिए क्या है? वो ये है, जब आप अपनी अना से अपनी गलत शिनाख्त को छोड़ देते हैं, तब आप अपने हकीकी वजूद से दोबारा जुड़ जाते हैं, जो लामहदूद और लाफानी है, जो कि आप हमेशा से हैं। चलिए ये बात याद रखते हैं, आप कैमरा नहीं हैं, आप लामहदूद और लाफानी ऑब्जर्वर यानी जानने वाले हैं। वो सुकूत जिसमें हर हरकत ज़ाहिर और ख़त्म हो रही है, वो खामोशी जिसमें हर आवाज़ पैदा और ख़त्म हो रही है।